जय बोलो उत्तम शौच धर्म की जय। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। महानुभावों, आज का जो धर्म है उत्तम शौच धर्म है। तो चौथा धर्म है तो शौच, शुचिर्भावा शौचः, अर्थात पवित्र भाव को शौच धर्म कहते हैं। शुचि अर्थात पवित्र, उसका तद्धित रूप शौच होता है। पवित्र धर्म, शुद्ध धर्म। तो ये शौच धर्म जो है कब प्रकट होता? तो शौच धर्म लोभ कषय का अभाव में प्रकट होता है। कोई कोई जो है आर्जव धर्म के बाद सत्य देते फिर शौच देते, लेकिन ऐसे नहीं। तत्वार सूत्र में भी आपने सूत्र पढ़ा, उसमें क्या है? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस्याग आदि। तो वही क्रम है, क्योंकि लोभ होते हुए लोभ को अपने पास रखे कोई सत्य नहीं बोल सकता है। जो झूठ बोलता है तो लोभ के कारण ही तो बोलता है, और लोभ कषय गया तो ऑटोमेटिक सत्य बोलेगा। इसलिए लॉजिक है और एक क्रम भी इसी प्रकार इसलिए है। तो शौच धर्म जो है चौथा धर्म, ये महान धर्म है, पवित्र धर्म। शुचि अर्थात पवित्रता, शुद्धता दो प्रकार से, एक लौकिक एक अलौकिक। लौकिक में क्या शुद्धता है? जैसा शुद्धि करने के लिए जो काल शुद्धि है, भस्म शुद्धि और मिट्टी से शुद्धि, अग्नि से शुद्धि, ये सब शुद्धि होता है। काल शुद्धि कैसे है? जो बच्चों को जन्म देती है वो माता 45 दिन में शुद्ध हो जाती है। जो मंथली कोर्स वाले हैं तो 4 दिन के बाद शुद्ध होते हैं। आदि आदि जो 10 दिन 12 दिन का जो अशुद्धि होता है तो उसके बाद शुद्ध होते हैं, ये काल शुद्धि है। और उसके बाद भस्म शुद्धि, जो बर्तन आदि साफ करते हैं तो भस्म राख लगा के उसको मांज के साफ करते हैं तो शुद्ध होता है। और मिट्टी से भी शुद्ध कर देते हैं। गोबर से भी, पहला तो आजकल तो फर्श आ गए, पहला तो सारे लोगों का मकान गोबर से ही लेप लेते थे और वो साफ कर देते थे, तो गोबर से शुद्धि कर देते थे। फिर जल से शुद्धि, तो सभी चीज़ों जल से शुद्धि, शरीर शुद्धि करते हैं, बर्तन शुद्धि, कपड़े शुद्धि, सब शुद्धि जल से शुद्धि करते हैं। ये सब क्या है? लौकिक। अग्नि से शुद्धि, तो क्योंकि कोई बर्तन, कोई ऐसे नीच जाति, नीच कुल और अशुद्ध लेडी अर्थात मंथली कोर्स वाले खाना खाई है जिस बर्तन में, उसमें अग्नि डाल के ले लेते थे। पहला शुद्ध इस प्रकार से करके लेते। आज तो उसको पालन करते ही नहीं। आज तो कोई भी मंथली कोर्स वाले उसको अशुद्ध समझते नहीं है, पालन करते नहीं है। लेकिन अशुद्ध शरीर, अशुद्ध परमाणु से खाना बनाना, सबको छूना और सब चीज़ें व्यवहार सहज नॉर्मल करना, ये बहुत गलत चीज़ है। इससे दोष लगता है, पाप का बंध होता है। इसलिए हमेशा ये भी शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो जहाँ बैठते थे वहाँ भी पानी छिटकते थे, जिस बर्तन में खाना खा रहे उस बर्तन में अग्नि डाल के लेते थे। जो उनका खाने का बर्तन अलग, बिस्तर अलग, उनका रूम अलग, सब कुछ अलग करते थे। तो ऐसे शुद्धि से पालन करना चाहिए। आज इस प्रकार से वातावरण क्यों हो गया? क्योंकि सब संस्कारहीन हो गए। संस्कार तो रहा ही नहीं, और बच्चों के ऊपर संस्कार नहीं, बहुओं के ऊपर संस्कार नहीं। कोई सास बहू को अच्छा बोलना चाहती है, अच्छा संस्कार देना चाहती है, तो बहू उनको क्या कहती है कि मेरे सास किट 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 करती है। अच्छा बात को भी ऐसे समझते। और जब ऐसे परेशानी होंगे, और पहला डॉक्टर ऐसे कहते थे कि इसको तो तुम निसर्ग से समझो, लेकिन आजकल क्या करने लगे? नहीं, इसको तुमको पालन करना चाहिए। जैसा पहला डॉक्टर लोग कुछ ऐसे एडवांस हो गए साइंस, तो वो क्या कहते थे? ऐसे कहते हैं लोग कि बच्चे को काजल नहीं लगाना, दूध नहीं पिलाना माँ का, आदि आदि डॉक्टर कहते थे। लेकिन आजकल क्या शोध करके क्या कहने लग गए? तो काजल लगाना चाहिए शुद्ध घर में बना हुआ, क्योंकि उससे जो आँखों में मल है वो सारे चला जाता है
और शुद्ध हो जाता है आंखें, फिर जल्दी चश्मा नहीं आता। अभी देखो 8 साल के 10 साल के बच्चे को चश्मा लग जाता है, क्योंकि उनके सारे खान पान बदल गया। और सब जो पहला संस्कार करते थे वो कोई पढ़े लिखे लेडीज़ नहीं थे, और बिना पढ़े बिना स्कूल के गए वो डॉक्टर से भी अच्छा डिलीवरी कराते थे और सब चीज़ें अच्छा कराते थे। तो सब लोग हमको बोलते हैं माता जी हमारे ज़माने में कितने अच्छे थे, कितने कितने बच्चे होने के बाद भी हम लोग आज भी कैसे हैं यंग जैसा, और एक बच्चा होने के बाद आज कैसी स्थिति है। तो ये क्यों है? तो खान पान शुद्ध नहीं, सब मार्केट से लाना, अशुद्ध वस्तु को खाना, अशुद्ध चीज़ महीनों भर रखा हुआ मैदा आदि से, और कैसे झूठन फिटन मिला के बना के देते हैं, उन सारे चीज़ों को टेस्टी बना देते हैं करके वो उसको खाने जाते। घर का खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन घर के खाना हमारे यहाँ क्या कहा है, मर्यादा शुद्धता। जैसा बारिश के दिन में कूटा हुआ पीसा हुआ जो भी आटा है मसाला है वो 3 ही दिन चलता है, चौथा दिन से वो मर्यादा ख़त्म हो गई तो उसको अलग करना। और सर्दी में 7 दिन तक, गर्मी में 5 दिन तक, ये इस प्रकार की चीज़ को हम लोग शुद्धता से खाते हैं, तो इसको खाते नहीं। और जैसा मार्केट का खाने लगे, पहला तो कोई भी मार्केट का नहीं खाता था, अभी भी बहुत से लोग छोड़ दे। और अभी देखो कोरोना के कारण सब लोग क्या कहने लग गए, बाहर का खाना छोड़ो और पानी गर्म करके पियो और शुद्ध कपड़े, बाहर का कपड़े आते ही तुरंत बदलो। पहले यही तो था शुद्धता, क्या था, बाहर से आए तो कपड़े बदलो, और उस कपड़े में खाना भी मत खाओ, किचन में भी मत जाओ, किसी को छुओ मत। बस से आ गए, मार्केट से आ गए, स्कूल से आ गए, बाहर से आ गए, तो निश्चित हम लोगों को यही कहते थे कि तुम कपड़े बदलो, दूसरे कपड़े पहन के सब हाथ पैर धो के फिर ही आना। तो वैसे अलग से ही रखा जाता था। तो आज ये कोरोना ने ये कर दिया, लेकिन वैसे तो ये सिद्धांत है शुद्धता, बाहर के बैक्टीरिया अपने को अटैक न करे। और शुद्धता का मतलब क्या है, तो कोई भी जीव जंतु किसी में भी न आए, ये है। तो जितना डिस्टेंस से रहोगे, जितना मर्यादा का पालन करोगे, जितना काल क्षेत्र आदि का मर्यादा रखोगे, उतना शुद्ध है। इसलिए हमारे चौका जो साधुओं का जो आहार बनता है उसको चौका कहते हैं, वो शुद्ध बनता है, इसलिए चौका। चौका का अर्थ क्या है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब शुद्ध होना चाहिए। शरीर शुद्ध होना चाहिए, वस्त्र शुद्ध होना चाहिए, धान्य आदि पदार्थ सब्जी फल शुद्ध चाहिए, प्रासुक चाहिए, और भक्ष्य वस्तु चाहिए, अभक्ष्य वस्तु नहीं। और जो मर्यादित वस्तु है वही आटा आदि होना चाहिए, और बर्तन भी शुद्ध चाहिए। ये सब 4 शुद्धि द्रव्य का है। क्षेत्र का भी वैसे ही 4 शुद्धि है। जहाँ बना रहे हैं आसपास कोई गंदगी नहीं होना चाहिए, नाला नहीं होना चाहिए, जीव जंतु नहीं होना चाहिए, हिंसक लोगों का घर आदि नहीं होना चाहिए, आदि आदि शुद्धि क्षेत्र का भी शुद्धि। और काल का शुद्धि समय के अनुसार, जो समय में जिस टाइम में आहार का समय है वही उनका काल शुद्ध है, उसको छोड़ के सामयिक का टाइम आदि काल शुद्ध नहीं होता है। इसलिए कि काल का भी ध्यान रखना होता है। और भाव शुद्धि, भाव शुद्धि तो शरीर शुद्ध है, ये वस्तु शुद्ध है, खान पान शुद्ध है, तो निश्चित भाव शुद्ध होता है। आज सभी लोगों को धर्म से विमुख होने का कारण क्या है, उनका खान पान अशुद्ध। जैसा खावे अन्न वैसे होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसा होवे वाणी। तो इसलिए अशुद्धि अशुद्धि है। तो इसलिए महानुभाव, तो हमारे यहाँ शुद्धता यदि चाहिए तो हमको खान पान शुद्ध रखना चाहिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, और ये सारे चीज़ को शुद्धता को रख के करें। और इसलिए डॉक्टर लोग अब रिवर्स क्या कहने लग गए, तो माता का दूध जो है बच्चों के लिए अमृत जैसा है, काजल आदि जो है उनके आगे जाकर नंबर जल्दी नहीं आता है। तो ऐसे तो पहले के लोग अपने आप में ये सब करते थे। लेडीज़ लोग काजल बनाती थी, हम छोटेपन से देखे हैं। तो काजल कैसे बनाते, वो एक वनस्पति होता है, उसको अग्नि के ऊपर रखते हैं, उसका रस निकाल के उसको जलाते, उसमें कपूर और तेल आदि होना चाहिए। मुनिवत व्यवहार करना चाहिए, जैसा मुनि कहीं भी उठते नहीं, बैठते नहीं, बोलते नहीं, सबके साथ ऐसे चर्या होना चाहिए जब अशुद्ध अवस्था में। तो इतना जब ध्यान रखेंगे तो सब चीज़ें शुद्ध।
इसलिए जब बच्चा भी पैदा होता है तो सुंदर बच्चा पैदा होगा, बुद्धिमान होगा, आज्ञाधारक होगा, सब ऐश्वर्यवान होगा, ये सब होगा। और जो गलत सलत टाइम है, अशुद्धि का टाइम है, सब व्यवहार जो गंदगी, सब खाना पीना व्यवहार सब पंचेंद्र विषय भोगते हैं तो विकलांग जन्म लेता है और ऐसे मंद बुद्धि वाला जन्म लेता है। कितनी पढ़ाई करे तो उसको समझ में नहीं आता है, ऐसे ऐसे जीव जन्म लेते हैं। इसलिए पिंड शुद्धि क्यों कहा है? तो उसके खान पान आचरण शुद्ध हो तो ही उनका शुद्ध पिंड शुद्ध है। जिनका आचरण शुद्ध नहीं उनका पिंड शुद्ध नहीं है। तो कुल और जाति इनका शुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए सब प्रकार के पवित्रता का ध्यान रखें तो ये सारे लौकिक शुद्धि है। और अलौकिक में तो जो अनंतानुबंधी लोभ है, अप्रत्याख्यान लोभ है, संजीवन लोभ है, ये प्रत्याख्यान लोभ है, संजीवन लोभ है, ये चारों प्रकार का कषाय का उपशम क्षोपशम आदि ये नाश होना चाहिए, तब अच्छा रहता है। तो इसलिए कहा, इसका भी उदाहरण दिया है कि जो लोभ कषाय है, अनंतानुबंधी लोभ क्रीमी रंग का होता है, वो कभी छूटता ही नहीं। कपड़े को आदि लग गया तो कपड़े फट जाएगा लेकिन वो रंग नहीं छूटता है। और अप्रत्याख्यान क्रोध जो है, ये जो बैलगाड़ी होते हैं उसमें जो काला वो चाक में होता है वो रंग, वैसे वो भी छूटता नहीं है। और प्रत्याख्यान जो लोभ है वो किस प्रकार का है? तो शरीर का मल जैसा है। और संजीवन लोभ जो है हल्दी जैसा, वो हल्दी लग गया तो तत्काल धो लिया और मिट गया, उस प्रकार से लोभ। तो घनिष्ठ लोभ, तो लोभ का अर्थ है प्रेम। तो किसी के प्रति प्रेम, वस्तु के प्रति प्रेम, व्यक्ति के प्रति प्रेम आदि। क्षायिक सम्य दृष्टि होते हुए भी राम को लक्ष्मण के प्रति कितना प्रेम था। 6 महीने तक उनके मरण होने के बाद भी वो खंधे पर लेके सो गए हैं हमारे भाई कह के, उनको खिलाते थे, पिलाते थे, नलाते थे, सो गए करके। तो कितना भ्रम हो जाता है। देखो, ये चारित्र मोहनी कर्म का ये लोभ है, ये मोह है, इसलिए वैसे करते। और बलराम भी श्री कृष्ण के लिए ऐसे ही किया। तो ये बलभद्र जो होते हैं, बलराम जो होते हैं, वो नारायण के लिए ऐसे ही करते, क्योंकि उनका बहुत भाव से भाई भाई रह के बहुत पूर्व भाव से बहुत प्यार रहता है एक दूसरे के साथ। तो इसलिए उनका लक्ष्मण को तो ऐसे स्वर्ग में चर्चा चला कि सिर्फ राम का मरण हो गए इतना सुनते ही लक्ष्मण का मरण होगा, तो कितना प्यार होगा देखो। तो उनका आयु क्षय होने का टाइम था, वैसे देव परीक्षा करने आया और ऐसे कहते ही उनका। तो उन्होंने भी बहुत आरंभ बहुत परिग्रह, बहु आरंभ बहुत परिग्रह के साथ गए। तो कहाँ जाना पड़ता है? तो आपको मालूम ही है कहाँ गए। तो कहने का तात्पर्य ये सारे लोभ है, तो इस प्रकार कराता है। उसी भाव से मोक्षगामी जीव, तद्भव मोक्षगामी जीव चरम शरीरी तो भी संपत्ति के पीछे मोह करते हैं। तो एक छोटा सा मैं दृष्टांत देती हूँ। एक सागर दत्त नाम का एक सेठ था और उनके पास जो है उनके पिता के पूर्वजों के 1 करोड़ सुवर्ण नाण्य थे और स्वयं का आधा करोड़, ऐसे 1.5 करोड़ उनके पास सुवर्ण नाण्य था। लेकिन वो इतना कंजूस था, इतना कंजूस था, इतना लोभी था, तो वो खाना भी खाता था तो सूखा खाता था। यदि तेल मिर्च मसाला डाल के छोंक दे के बनाएंगे तो खाना ज़्यादा खाया जाएगा, पैसा का ज़्यादा खर्च होगा करके वो ऐसे खाता था। और उनके नौकर चाकरों के लिए भी ऐसे कहता था, तुमको मिर्च मसाला ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, उससे ज़्यादा खाना खाया जाता है, ऐसे कहता था। और उनको बोलता था, तुमको कुछ खाना भी बनाना है तुम ऐसे काम करते जाओ, एक बड़ा बड़ा पात्र लेके दुकान जाना और तेल लेना, और तेल लेके वो तेल डाल देंगे, कितना चाहिए उतना तेल कहना, और उसके बाद तेल डालने के बाद बोलना मेरे को ये तेल नहीं चाहिए करके उनके बर्तन में डाल के आना, और जो बच गया, जो बर्तन को तेल लग गया उसमें खाना बना के खाओ। इतना कंजूस तो कोई होता है? तो इतना कंजूस था वो। और कहता था सुगंध द्रव्य चाहिए तो भी वो कहता था कि तुम क्या करना, जो श्रीमंत लोगों के बच्चे को सारे तेल आदि सुगंध तेल सिर को अगर लगाया जाता है उसके ऊपर हाथ घुमाओ और तुम अपने सिर पे लगा दो तो तुम्हारे को सुगंध आएगा। तो कहने का तात्पर्य इतना कंजूस था
और एक दिन बारिश होते होते बहुत दिन तक 8 दिन तक बारिश हो गई, बाढ़ आ गया। तो बाढ़ आने से क्या हो गया, वहाँ पर ये रात में कोई नहीं दिखता है, सब लोग सो रहे हैं, बारिश में कोई बाहर आता नहीं करके वो जो नदी में बह के आ रहे थे लकड़ियाँ उसको इकट्ठा करता। उसी जगह पे नदी के किनारे राजा का घर था। रानी ने खिड़कियों से देखा, जब बिजली कड़क रहे थे बिजली में थोड़ा दिखाई दिया तो उसको उन्होंने सोचा कि हमारे राज्य में इतना गरीब कौन है, इतना रात में इतना बिजली कड़क रहा है, बारिश हो रहा है, ये सब कुछ में भी लकड़ी बेचारा इकट्ठा करके करके रख रहा है। तो राजा को उसने बता दिया कि आपके राज्य में तो सभी लोग सुखी रहना चाहिए, प्रजा पालक है आप, रक्षक है, तो उनको बुला के आप उनको कुछ हेल्प करो, सहाय करो। तो उन्होंने बुलाया और सहाय के लिए कहा कि तुमको क्या चाहिए, तुम क्यों इतना गरीब हो, आदि आदि। तो उन्होंने तुमको क्या चाहिए बोला, तो मुझे बैल चाहिए। तो बैल चाहिए तो मेरे पशु गृह में बहुत बैल है, उसमें से जो चाहिए वो लेके जाओ। वो गया, देखा तो राजा को कहा कि मैं कहने लगा कि राजा ने कहा तुम बैल को लाए नहीं, तो क्यों नहीं लाया, तो मेरे घर में जैसा बैल है वैसा यहाँ है ही नहीं, तो तेरे घर में कैसे ही लेके आओ। तो बोले कि वो मेरा घर का जो बैल है वो यहाँ आ नहीं सकता है। फिर राजा ने बोला कि आ नहीं सकता है, तो वो सोचा कि चलो मैं कल आता हूँ तेरे घर बैल को देखने के लिए। फिर उसको डर लग गया, बुखार चढ़ गया, अरे राजा आएगा तो मेरे सारे संपत्ति वैभव देखेगा तो सब लेके लूट के ले जाएगा। तो फिर भी उसको चुप रहना पड़ा। राजा अपने पत्नी के साथ उसके घर गए तो देखता है तो इतना महल है, इतना गाड़ी बैल है, हाथी है, ये आदि आदि वैभवशाली है, सोने का खंबे हैं उनके, इतने बड़े बड़े हैं। फिर उन्होंने देखा, फिर उसके बाद वो आने लग गया। तब उनकी पत्नी और बच्चे ने कहा, महालोभी महाकंजूसी व्यक्ति का संपत्ति लेके मैं क्या करूं, मुझे धिक्कार है इस संपत्ति को, कह के राजा ने उसको हाथ में नहीं लगाया, वापस आया, वो कोई संपत्ति नहीं लिया और अपने आप आके बाद में संसार में ऐसे भी जीव है ऐसे कह के जगत का है स्वभाव समेग वैराग्यार्थम, उनको वैराग्य हो गया और राजा ने भी दीक्षा ले लिया, कोई संपत्ति नहीं रखा। इसलिए महानुभाव एक क्रोध मान माया लोभ का त्याग होने के बाद दीक्षा धारण करें, तपस्या करेंगे तो क्या होता है, कल्याण होता है। जीव का कल्याण के लिए जो परोपकार करना है वो कर सकते हैं, दान धर्म कर सकते हैं, लेकिन लोभ नहीं कर सकते। जय बोलो महावीर भगवान की जय।